हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसकी रिक्वायरमेंट मुझे काफ़ी समय से आ रही थी और वाया मेल भी, वाया इंस्टाग्राम भी और कमेंट बॉक्स में भी इससे क्वेश्चन पूछ रहे थे बीएससी के स्टूडेंट। और आज के जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक ये है कि बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट ऐसा क्या करें, या उनके लिए मेरे कुछ ऐसे टिप्स हैं कि वो टिप्स उनके लिए एज ए इंडस्ट्री, खासकर फार्मा इंडस्ट्री के अंदर उनको सक्सेसफुल करा सकती है, उनको जॉब दिला सकती है। और साथ ही साथ अगर वो इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो उनको काफ़ी आगे आने वाले टाइम पे आगे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खासकर बीएससी और जो एमएससी स्टूडेंट के जो स्टूडेंट पास आउट होते हैं ना, उनके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है वो होता है उनका स्किल। ज़्यादातर स्टूडेंट जो कि बीएससी और एमएससी फील्ड से आते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, उनके अंदर स्किल की लैकिंग होती है, उनकी स्किल बिल्कुल ही नहीं होती है, खासकर इंस्ट्रूमेंटेशन को लेकर। ना उनमें किसी टाइप की इंस्ट्रूमेंटेशनल हैंडलिंग होती है, क्योंकि ज़्यादातर एमएससी बीएससी स्टूडेंट जो होते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर इस टाइप के जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो वहाँ पर जैसे एचपीएलसी हो गया, जीसी हो गया, डीजो, यूवी, एफटीआईआर, ठीक है, तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना वो उसको बिल्कुल भी हैंडल नहीं करते। यहाँ तक कि डिसइंटीग्रेशन एपरेटस तक भी कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उन्होंने देखे नहीं होते और ना उन्होंने कभी हैंडल किए होते हैं। तो इस टाइप के स्टूडेंट को खासकर अपनी स्किल पे पहले काम करना चाहिए, फिर इंडस्ट्री में आना चाहिए। तो पहले वो अपनी स्किल पे काम करें, स्किल को डेवलप करें। उस साथ ही साथ कुछ दूसरी स्किल्स भी जो कि जेन्युइन है और बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि पीपेटिंग हो गई, वेइंग हो गई, ग्लासवेयर हैंडलिंग हो गई, ठीक है। तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम होती है कई स्टूडेंट के साथ, क्योंकि अधिकतर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स परफॉर्म नहीं किए जाते हैं, और प्रैक्टिकल अगर परफॉर्म किए जाते हैं तो उनको इस सभी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है। तो इस वजह से भी कई बार लड़के लैग करते हैं और वहाँ पर भी उनकी इस लैकिंग की वजह से भी उनको जॉब नहीं मिल पाती, और अगर मिल भी जाती है तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पर सिखाने के लिए तो कंपनियाँ खुली नहीं है। सीखने का काम आपको कॉलेज के अंदर करना है, और अगर आप जब इंडस्ट्री में डायरेक्ट आ जाते हैं और आपको किसी भी टाइप की स्किल डेवलप नहीं हुई है तो वहाँ पर आप बहुत बड़ी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक्स करते हैं, और इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करते हैं कई बार आपकी नौकरी भी जा सकती है, या तो फिर आपका जो डेवलपमेंट है या आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो प्रमोशन है वो आपको काफी बाद में मिले, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो कि बीएससी के स्टूडेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर आप इंडस्ट्री को अप्रोच कर रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको आपकी स्किल के ऊपर काम करना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको आपकी स्किल डेवलप करनी है तो इंडिया के अंदर ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू खुले हुए हैं, या कई ऐसे बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जहाँ पर इस टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ हम लोग भी इस टाइप की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप अपनी स्किल डेवलप करना चाहते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, तो हम भी इस टाइप की ट्रेनिंग करवाते हैं। तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो हमारे पास भी हैं, जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है जो कि फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं, तो वो ट्रेनिंग हम भी प्रोवाइड कराते हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहते हैं और हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो मुझे मेल कर सकते हैं। तो मैं जो हमारे ट्रेनिंग का जो ब्रोशर है वो आपको सेंड कर दूंगा, और उसके हिसाब से फिर आप, और साथ ही साथ मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी ब्रोशर के थ्रू सेंड कर दूंगा, तो आप मुझसे फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फिर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि स्किल बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आप कोशिश करें कि खासकर बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट, कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो उससे पहले आप एक बार इंडस्ट्री में ट्रेनिंग भी ले लें। देखिए, इंडस्ट्री का ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री का ट्रेनिंग लेने से आपको ये फायदा होगा कि आपको इंडस्ट्री में वर्किंग कल्चर के बारे में पता चल जाएगा, वहां पर क्या एटमॉस्फेयर होता है, वहां कैसे वर्क किया जाता है, उसके बारे में आपको पहले से नॉलेज हो जाएगा। देखिए, इंडस्ट्री में ट्रेनिंग का कितना इंपॉर्टेंस है और इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के लिए किस टाइप से अप्लाई करते हैं, उनको कैसे एप्लीकेशन प्रोवाइड कराते हैं, इसका पूरा प्रोसीजर मैंने इसके लिए मैंने 2 अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, ट्रेनिंग के इंपॉर्टेंस के ऊपर भी और अप्लाई करने के प्रोसेस के ऊपर भी। तो वो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग का कितना इंपॉर्टेंस है, साथ ही साथ हम ट्रेनिंग के लिए कैसे इंडस्ट्री को अप्रोच कर सकते हैं। यहां पर मैं अपनी कुछ टिप्स भी देना चाहता हूं कि अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो अधिकतर बीएससी स्टूडेंट जो होते हैं ना, उनका सिलेबस और जो हम बी फार्मा और डी फार्मा करते हैं, इनके सिलेबस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि बी फार्मा और डी फार्मा जो है सिलेबस है वो बिल्कुल फार्मा के ऊपर बेस्ड होता है। वहीं बीएससी के अंदर जो सिलेबस होता है वो बेसिकली केमिस्ट्री का होता है या साइंस स्ट्रीम का होता है। उसके अंदर फार्मा का इतना ज्यादा इंट्रेंस नहीं होता है। खासकर जो अगर आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या मेडिसिनल केमिस्ट्री से भी बीएससी करते हैं या एमएससी करते हैं, तो भी आप ऐसे कई सब्जेक्ट है फार्मेसी के अंदर जिनको आप नहीं पढ़ते हैं। तो उससे पहले भी अगर आप चाहें तो इंटरव्यू में जाने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज आप गेन कर लें, डिप्लोमा की बुक्स को प्रेफर कर लें, जैसे हमारे यहाँ फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, जूरिस्प्रूडेंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, फार्मा एनालिसिस,
फार्माकोग्नोसी, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि केमिस्ट्री मतलब बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, बट ये फार्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर फार्मास्यूटिक्स और जूरिस्प्रूडेंस। ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि हर आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस के अंदर सारी गाइडलाइंस होती है, जीएमपी, जीएलपी, यूएस एफडीए, ठीक है। तो ये सारा नॉलेज जो होना चाहिए गाइडलाइन का, वो भी आपको आना चाहिए। और साथ ही साथ सूटिक्स के अंदर हम पूरे डिफरेंट डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, वो कैसे बनते हैं, उनके स्टेबिलिटी एनालिसिस क्या होते हैं, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, तो हम इसके बारे में भी फार्मास्यूटिक्स के अंदर हम ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे हमको काफी ज्यादा हेल्प होती है। तो अगर आप इंटरव्यू में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इन सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ लें। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मोटी मोटी बुक्स के बारे में पढ़ें, बट आप बेसिक नॉलेज इन सब्जेक्ट का अगर आप ले लेंगे तो ये आपको इंटरव्यू में काफी हेल्प करेगा। यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर कुछ क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में अगर ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर इंटरव्यू कैसे होता है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बना चुका हूं कि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इंटरव्यू को कैसे फेस करना है, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या क्यूसी डिपार्टमेंट हो या क्यूए डिपार्टमेंट हो, इनसे रिलेटेड मैं पहले ही अलग अलग वीडियो बना चुका हूं। तो वो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको कैसे रिज्यूम प्रिपेयर करना है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। तो ये आपकी काफी हेल्प करेगा। तो अगर हम मोटे मोटे शब्दों में बोले तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है। आपको आपकी स्किल पे काम करना है, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंटेशन पे हो, वेइंग पे हो, पिपेटिंग पे हो। उसके बाद आपको आपके नॉलेज के ऊपर काम करना है। तो नॉलेज में आप फार्मास्यूटिक्स, जूरिस्प्रूडेंस और डिप्लोमा लेवल की जो फार्मा की बुक होती है या डी फार्मा जो हमारा डिप्लोमा इन फार्मेसी की जो बुक्स होती हैं, उनको आप प्रेफर कर सकते हैं, उनको पढ़ें, जिससे कि आपको फार्मेसी के बारे में नॉलेज होगा। और आप जब फार्मा इंडस्ट्री में जाएंगे तो आप बिल्कुल ही क्लियर रहेंगे, आपको नॉलेज भी रहेगा, आपकी स्किल भी अच्छी होगी, तो आप आगे चल के ग्रोथ भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप चले तो जाएंगे बट वहां पर जाके फिर आप सर्वाइव करेंगे और फिर आने वाले टाइम पे आपको काफी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो था जिसके अंदर मैंने बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स को टिप्स दिए या गाइड किया है कि उनके लिए फार्मा इंडस्ट्री में ट्रेनिंग करना, स्किल और नॉलेज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो फार्मा में किस टाइप से सक्सेस पा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक हो तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझसे बता सकते हैं, तो मैं आने वाले टाइम पे उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।